इसरो को लगा बड़ा झटका। हर साल 100 से 120 वैज्ञानिक छोड़ रहे नौकरी। गगनयान चंद्रयान मिशन पर संकट, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ, क्या मोदी सरकार के दौर में अब देश के वैज्ञानिक भी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? क्या गगनयान और चंद्रयान जैसे बड़े मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक इसरो यहाँ पर छोड़ रहे हैं? और क्या वैज्ञानिकों के लगातार इस्तीफों के बाद सरकार को नियम सख्त करने पड़े हैं? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर इसरो से हर साल 100 से 120 वैज्ञानिक आखिर क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार ने क्या नया आदेश जारी किया, वो पत्र आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई की है, विपक्ष यहाँ पर क्यों सरकार को घेरा, सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, अब मोदी सरकार से सिर्फ किसान, छात्र और बेरोजगार ही नहीं बल्कि देश के वैज्ञानिक भी परेशान बताए जा रहे हैं। जिस इसरो ने चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशनों से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, अब उसी इसरो से हर साल 100 से 120 वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, 120 का ये आंकड़ा काफी बड़ा है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। गगनयान और चंद्रयान से जुड़े 100 से 120 वैज्ञानिक हर साल छोड़ रहे इसरो। क्या है इस्तीफे की वजह? देखिए, आपने हेडलाइन यानी साफ लिखा है कि हर साल 100 से 120 वैज्ञानिक इसरो को छोड़ रहे हैं। आगे जरा स्क्रीन पर आप ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों के लगातार इस्तीफों की वजह से गगनयान जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण मिशनों पर भी असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया। यही वजह है कि केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग यानी कि डीओएस को बीच में आकर नियम तक बदलने पड़े हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वैज्ञानिक यहाँ पर नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? चलिए पहले यही यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर छोड़ क्यों रहे हैं नौकरी। देखिए, रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइवेट स्पेस सेक्टर का तेजी से बढ़ना। सरकार ने निजी कंपनियों को बड़े बड़े सैटेलाइट प्रोजेक्ट और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की नीति अपनाई। इसके बाद निजी कंपनियों ने इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों को कहीं ज्यादा वेतन, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर देने शुरू कर दिए। जी हाँ, यानी जिन वैज्ञानिकों ने वर्षों तक देश के लिए काम किया, उन्हें जब निजी क्षेत्र में बेहतर भविष्य दिखाई दिया तो वे वहां चले गए। देखिए, साफ है, अपने बेहतर भविष्य के लिए वो लोग वहां पर जा रहे हैं। कारण आपको पता चल गया, यानी कि अपने बेहतर भविष्य के लिए अगर कोई वैज्ञानिक बेहतर अवसर चुनता है तो इसमें हैरानी की बात आखिर क्या है। लेकिन अब देखिए, सरकार यहाँ पर क्या करी, क्या तानाशाही यहाँ पर मोदी सरकार कर रही है। वैज्ञानिकों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। जी हाँ, जरा स्क्रीन पर ये पत्र आप देखिए। देखिए, काफी कुछ उस पत्र में यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके बताती हूँ क्या इस पत्र में लिखा है। जरा रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। 14 जुलाई को जारी इंटरनल मेमोरेंडम में कहा गया कि हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट से जुड़े ग्रुप ए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के इस्तीफे या वीआरएस अब आसानी से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि लगातार इस्तीफों से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है। देखिए, आगे भी लिखा है, इतना ही नहीं, अब इसरो के किसी भी केंद्र का डायरेक्टर अपने स्तर पर ऐसे वैज्ञानिकों का इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकेगा। अगर कोई वैज्ञानिक गगनयान या किसी बड़ी मिशन से यहाँ पर जुड़ा हो तो उसका इस्तीफा तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक वो मिशन पूरा नहीं हो जाता। हर मामला अंतिम मंजूरी के लिए सीधे दिल्ली स्थित अंतरिक्ष विभाग मुख्यालय भेजा जाएगा। यानी देखिए, बहुत कुछ इस पत्र में यहाँ पर लिखा गया। अब रोकने के लिए क्या क्या यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, यानी कि अब वैज्ञानिकों को रोकने के लिए नियम और भी सख्त किए जा रहे हैं। साफ लिखा है कि अगर आप किसी मिशन पर है तो आप जो है मिशन को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, सरकार नए नए पैतरे यहाँ पर अपना रही, पत्र के माध्यम से आपको यहाँ पर पता चल गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी वैज्ञानिक को रोक देने से समस्या यहाँ पर जो है सरकार की खत्म हो जाएगी। अगर लोग बेहतर वेतन, बेहतर रिसर्च और माहौल और बेहतर करियर के लिए यहाँ पर जा रहे हैं तो समाधान उन्हें रोकना है या फिर इसरो में ऐसी व्यवस्था बनाना कि उन्हें जाने की जरूरत ही ना पड़े। जी हाँ, क्योंकि अगर इसरो में ही ये सब कुछ उन्हें मिल जाता है, बेहतर चीजें मिल जाती है, तो वो बाहर क्यों जाएंगे भला।
अब वो बेहतर भविष्य के लिए बाहर उनको जाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं और देखिए इसी बीच विपक्ष ने भी जमकर यहाँ पर निशाना मोदी सरकार पर साध लिया। यहाँ पर जरा समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का ये ट्वीट आप देखिए, आधिकारिक ट्वीट ये है। उन्होंने लिखा, इसरो यानी कि भारत के स्पेस प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिक जिनकी संख्या प्रतिवर्ष 100 से अधिक आकी गई है, इसरो यहाँ पर छोड़ रहे हैं। मंगलयान और गगनयान, चंद्रयान इत्यादि का श्रेय लेने वाली भाजपा सरकार अब मौन क्यों है? इसका मतलब स्पष्ट है कि भारत की भाजपा सरकार अपने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों और देश के महत्वपूर्ण लोगों का ना तो सम्मान कर पा रही, ना ही उन्हें उनकी प्रतिभा अनुसार मेहनताना सम्मान राशि इत्यादि दे पा रही है। किस मुंह से विकसित भारत विश्व गुरु होने के दावे भाजपा सरकार करती है? देखा आपने साफ तंज यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कसा। आप देखिए कह रहे हैं कि श्रेय तो आप लेने आ जाते हैं कि मिशन ये हो गया वो हो गया, आप श्रेय लेने आ जाते हैं, लेकिन अब आप चुप क्यों हैं? अब जब आपको जो है बेहतर सुविधाएं उनको देनी थी तब आप यहाँ पर चुप है। देखिए एक और ट्वीट भी यहाँ पर आता है, एक यूजर है रिजवान है, वो लिखते हैं कि जब हमारे वैज्ञानिक संस्थान छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? रिपोर्ट के अनुसार करीब 120 वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इसरो छोड़ चुके हैं। देखा आपने ये ट्वीट भी, यानी सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि देश के जो वैज्ञानिक है, शीर्ष वैज्ञानिक है, उनको भी सरकारी संस्थान छोड़ना यहाँ पर पड़े। देखिए हर कोई इस देश में चाहता है कि सरकारी संस्थान में हम जाए। इसरो इतना बड़ा नाम है, आखिर कोई भी उसे क्यों छोड़ेगा? अब देखिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बेहतर सुविधाएं उन वैज्ञानिकों को कहीं और मिल रही हैं। उनको लग रहा है कि हमें इससे बेहतर कहीं और मिल रहा है तो वो वहां जा रहे हैं। अब अगर यही बेहतर सुविधाएं उनको मिल जाए तो वो यहाँ से छोड़कर ही जाएंगे ही क्यों? ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इसरो में कुल लगभग 14,600 कर्मचारी है। संख्या के हिसाब से 120 इस्तीफे बहुत बड़े नहीं लग सकते, लेकिन इनमें कई वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने चंद्रयान, गगनयान और LVM-3 जैसे मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि कई बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ पर इस्तीफे दे चुके हैं। साफ साफ लिखा है, यानी नुकसान सिर्फ संख्या का नहीं है बल्कि अनुभव और विशेषज्ञता का भी है। देखिए इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक अगर छोड़ेंगे संस्थान को तो काफी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार केवल इस्तीफे रोकने के लिए नियम सख्त करती है या फिर वैज्ञानिकों के सामने मौजूद असली चुनौतियों जैसे बेहतर वेतन, रिसर्च के अवसर और करियर ग्रोथ पर भी गंभीरता से ये मोदी सरकार काम करती है। क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिभा होती है, उसके वैज्ञानिक होते हैं। अगर देखिए वही प्रतिभा लगातार बाहर जाने लगे, वहां से इस्तीफा देने लगे, तो ये केवल एक संस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय यहाँ पर बन जाता है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? क्या जो है मोदी सरकार को इसमें बड़ा झटका लगा है? इसरो को बड़ा झटका लगा है? आपको क्या लगता है कि हर साल जो 100 से 120 वैज्ञानिक छोड़ रहे हैं, क्या मजबूरी उनकी होगी? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।